बिहार के एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभ्यर्थियों के बीच में नियुक्ति पत्र बांटे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी घटना कर दी जिसका चर्चा पूरे देश में होने लगा है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। तो हिजाब कांड पे आज हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से हिजाब कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रोल कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में नीतीश कुमार को लेकर के लोग अलग अलग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। रांची में हिजाब से जुड़े मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। झारखंड मुस्लिम युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने शहर के रतन टॉकीज के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय। नीतीश कुमार इस्तीफा होगा, देना होगा, देना होगा। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हिजाब जैसे संवेदनशील मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। हाथों में तख्तियां लिखी लोग जुबान पर नीतीश कुमार के खिलाफ नारे और प्रदर्शन कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और माफी मांगने की बात की। इस पूरे मामले पर मुस्लिम युवा मंच के जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिद अयूबी ने नीतीश कुमार द्वारा इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना कहीं ना कहीं देश की महिलाओं का अपमान करने वाली है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सुनिए इस घटना के बाद जब रांची में मुस्लिम युवा मंच विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे थे, उसके कार्यक्रम के बाद क्या कुछ कह रहे हैं मुस्लिम युवा मंच के नेता। सिर्फ रांची नहीं, बड़े पूरे मुल्क हिंदुस्तान में होना चाहिए। यहाँ भारतीयों का जो सभ्यता है, संस्कृति है, महिलाओं को जहाँ दुर्गा और देवी और लक्ष्मी और सरस्वती का मान सम्मान दिया जाता है, उसी देश में जो माननीय पद में है, सम्मानित पद में हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको शर्म नहीं आती एक महिलाएं के चेहरे से जो है उनका हिजाब, उनका दुपट्टा या स्टॉल को खींचना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए शर्म की बात है। लोग कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता, दिमाग की मानसिकता जो है कमजोर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो हम लोगों को ये पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनका इलाज बेहतर से बेहतर करवाते। ये जरूरी था। आप ये बोल करके कि उनकी मानसिकता संतुलन थोड़ा खराब है, ये बोल करके आप कच्ची अपनाने नहीं दे सकते। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अगर नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब है तो एक निषाद जो है मंत्री है आपका योगी सरकार का, उसका तो दिमाग नहीं खराब था, उस पत्रकार का तो दिमाग नहीं खराब था। उसने किस तरह से अभद्रता की बात की और टिप्पणी की है कि महिलाओं के ऊपर कि अगर हम इधर उधर उंगली मार देते, हाथ लगा देते, तो ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। जिस तरह से वो एक मीडिया वाला या एक मंत्री जो एक सम्मानित पद पर है, इस तरह से कार्य करेंगे तो महिलाओं का जो आधी आबादी है उसकी सम्मान का क्या होगा। सम्मान हम महिला देश तब डेवलप नहीं करता जब हम बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। देश डेवलप तब करेगा जब महिलाओं को हम सम्मान देना सीखेंगे, उसको दुर्गा और देवी और लक्ष्मी का और फातिमा का लक़ब देंगे, उस बेटी को अपना लगते जिगर बताएंगे। जिस बेटी को, जिस माँ को मुसलमान धर्म में जन्नत का दरवाजा या जन्नत कहा गया है, इसको हमको और आपको समझने की जरूरत है। अगर ऐसे लोगों का विरोध नहीं हुआ तो ये हिंदुस्तान जो है शर्मसार हो जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी के आला कमान को कार्रवाई करना चाहिए और लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे
व्यक्ति को हटा करके आप किसी को भी वहाँ सीएम बनाए, वो हमें मंजूर है, पर महिलाओं का अपमान नहीं कुछ सहेगा। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद विरोध- शाहिद अयूबी, अध्यक्ष झारखंड मुस्लिम युवा मंच। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी मंच था जहाँ पे सर्टिफिकेट लेने गई थी, वहाँ पे चेहरा हटा के लाया। देखिए ऐसा था, अगर आपको आपत्ति था तो आप पहले से ये नोटिफिकेशन करते और वो महिला उतार के जाती है आपको, ऐसा कोई बात नहीं है, मगर आप नोटिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टॉल को 3 बार खींचा गया है और तीनों बार जो पीछे लोग मंत्री लोग खड़े थे वो लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, सम्राट चौधरी जी ने रोकने का भी प्रयास किया है शायद। भैया भाजपा के सम्राट अगर चौधरी जी ने रोकने का प्रयास किया तो उसको हमको सलाम है, निवेद और उनका हम शुक्रगुजार करते हैं, वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। पर जिन लोगों ने नहीं रोका उसका विरोध करना चाहिए, और अगर नहीं करते तो महिलाओं के लिए अपमान था। क्या इसके पीछे कोई मंशा छुपा है? देखिए मनसा था कि नहीं था इससे कोई लेना देना नहीं, विरोध इसलिए होना जरूरी है कि लोग आज भारत के अंदर में पढ़े लिखे जाहिल मानसिकता के लोग हैं जो भारत में अपने लेख के द्वारा भारत के हिंदू मुस्लिम सभ्य भाईचारगी को और गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे लोग सोशल मीडिया में अनगिनत और सैकड़ों के तादाद में जो यहाँ के सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ना चाहते हैं और इसका ये फायदा नहीं उठाया आने वाले समय में, इसलिए विरोध जरूरी है। तो आपने सुना कि किस तरह से नीतीश कुमार पर कई आरोप लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई ये मामला लोगों को दिल को झंझोर कर देने वाली है, खासकर महिला वर्ग के लिए। जिस तरह से ये घटना कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया का ट्रेंड करते हुए नजर आ रहा है, इससे महिलाएं अब डरने लगी है कि क्या सरकारी कार्यक्रम में अगर कोई भी महिलाएं नियुक्ति पत्र लेने जाएगी तो नीतीश कुमार इसी तरह का सबके साथ व्यवहार करते हुए नजर आ सकते हैं। खैर, ये घटना कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनते जा रहा है और लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मन से जुड़े लोगों ने कहा कि हिजाब धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है, जिस पर किसी भी तरह का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से ये घटना है, कहीं ना कहीं लोगों को एक अलग तरह का एहसास करा रहा है। जब नीतीश कुमार उस महिला को, डॉक्टर महिला को नियुक्ति पत्र दे रहे थे और जब इस तरह की घटना घटा, उसके पीछे खड़े राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रोकने का जरूर प्रयास किया, तब तक नीतीश कुमार चेहरे से हिजाब को हटा दिया। वाकई घटना शर्मसार कर रही है और इस घटना को लेकर के बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग कोने से लोग सोशल मीडिया में नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं और झारखंड में आज इसकी शुरुआत हो गई है। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाद के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।